दोस्तों, एक बात जो कही जाती है कि जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत से राजतंत्र भी खत्म हो गया, मोनार्की सिस्टम भी खत्म हो गई और जो है भारत में लोकतंत्र की स्थापना हो गई और लोकतंत्र ने भारत को बहुत मजबूत किया है। हकीकत है कि जब भारत आज़ाद हुआ, हालांकि वो उसे आज़ादी तो नहीं कहेंगे, उसे स्वाधीनता ही कहेंगे। आज़ादी तो अभी मिलनी बाकी है, क्योंकि अभी लोगों के मानसिक विचारों को बदलना बहुत ज़रूरी है और एक जो गुलामी वाली मानसिकता है, जब तक वो खत्म नहीं होती है तब तक पूर्ण रूप से आप नहीं कह सकते कि भारत आज़ाद हुआ है और भारत के लोग जो है वो स्वतंत्र हुए हैं। अभी भी कहीं न कहीं हमारे दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और उस तरीके से अभी भी ज़िंदगी चल रही है। तो ख़ैर वो तो एक अलग विषय है, एक अलग सब्जेक्ट है। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें 1947 के बाद, जब भारत से पूरी तरीके से इस राजतंत्र को ख़त्म किया गया, तो कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि भारत से राजशाही चली गई। सही बात है। लेकिन भारत, सिर्फ भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, सिर्फ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर सिर्फ भारत के मैं राजाओं की बात करूं, तो भारत के जो राजा थे, जो सही मायने में राजा भी नहीं कहना चाहिए, उन्हें नरेश कहना चाहिए। अगर मैं उन्हें नरेश कहूं तो उनका जो शासन करने का जो व्यवस्था था, उनके जो शासन करने के तौर तरीके थे, वो काफ़ी अलग थे जो बाद में मुगल आए या बाद में जो अंग्रेज आए उनकी तुलना में। कहने का मतलब क्या है कि जब मैं बात करता हूं भारत के राजशाही की या राजतंत्र व्यवस्था की, तो वो उन मुगलों, उन अंग्रेजों या किसी दूसरे बाहर से आए आक्रमणकारी की तुलना में बहुत बहुत अलग था। इसीलिए जब हम इस बात को लेकर खुश होते हैं कि भारत से राजशाही चली गई, मोनार्की सिस्टम खत्म हुआ, तो एक खुशी मिलती है लोगों को ये सुन के कि भारत से शोषण करने की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन आप ये सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आपके पूर्वज थे, जो आपके पूर्वज द्वापर युग में थे, जो आपके पूर्वज त्रेता युग में थे, वो कभी इस तरीके के शोषण करने की व्यवस्था को लेकर चले होंगे या शोषण करने की शासन व्यवस्था को चलाते होंगे? आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर मैं बात करूं प्रभु श्री राम की और मैं बात करूं द्वारिकाधीश द्वारिका नरेश श्री कृष्ण की, तो उनकी जो व्यवस्था थी, उनकी जो शासन प्रणाली थी, वो काफी अलग थी इन कंपैरिजन टू जो बाहर से आक्रमणकारी भारत आए थे, चाहे वो कोई भी रहा हो। उनमें आपको राष्ट्रवाद दिखेगा, उनमें आपको समाजवाद दिखेगा, उनमें आपको लोगों के लिए एक न्याय संगत, तर्क संगत शासन व्यवस्था दिखेगी। उनमें ज्यादा आपको लोकतंत्र जैसी व्यवस्था देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू जब आप बात करते हैं दूसरे देशों की मोनार्की सिस्टम के बारे में। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि भारत के जो पूर्वज थे, जो पुराने राजा थे, जिनको सही मायने में नरेश बोलना चाहिए, उनको हम दूसरे देशों के मोनार्की सिस्टम के साथ ना ही जोड़े तो बेहतर है। अगर आप उन्हें दूसरे देशों के मोनार्की सिस्टम के साथ जोड़ते हैं तो यकीन मानिए आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा था ही नहीं जैसे हम लोग को बताया जाता है और हम लोग को बताया जाता है कि बहुत अच्छा हुआ। आप कल्पना कीजिए कि आप इस चीज को साइडलाइन कर दे कि वो कोई भगवान थे। मैं तो ऐसा कहना भी उचित नहीं होगा, ये तो गलत बात है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन खैर, आप एक मिनट के लिए इस बात को भूल जाइए कि वो भगवान थे। भगवान बनने से पहले, भगवान तो हमने और आपने उनको एक दर्जा दिया था, उससे पहले वो एक राजा थे। राजा के तौर पर जिस तरह से शासन व्यवस्था उन्होंने चलाई थी वो अकल्पनीय है और आज के समय में तो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है।
दो एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा। पहले प्रभु श्री राम की मैं बात कर लूं। उन्हें अगर आप एक नरेश के तौर पे देखें, जिन्होंने अयोध्या पे शासन किया, अवध भी बोला जाता है। आप सोचिए उनकी शासन व्यवस्था कितनी अच्छी थी कि उस पूरे क्षेत्र को अवध कहा जाता था, मतलब जहां किसी का वध ना हुआ हो वो है अवध। उन्होंने जब युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ने के बाद रावण से, तो उनके पास पूरा मौका था कि अपने प्रांत का, अपने प्रदेश का विस्तार करते हैं और वो जाके वहाँ के लंका के राजा बन जाते, लंकापति बन जाते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ के सत्ता को स्वीकार नहीं किया और वो वापस भारत आते हैं, अपने देश आते हैं और यहाँ पे आके एक शासन व्यवस्था स्थापित करते हैं जहाँ सबको न्याय मिलता था। तो एक तो आप प्रभु श्री राम की देख लें, और दूसरी अगर मैं बात करूं द्वारकाधीश की, तो द्वारकाधीश ने पूरा का पूरा अपना सेंटर शासन व्यवस्था को मथुरा से हटा के द्वारका शिफ्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि जरासंध जिसके साथ उनके सामने की लड़ाई होती थी उससे वो तो लड़ सकते हैं लेकिन उनकी जनता नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने जनता का साथ नहीं छोड़ा और जनता को लेते हुए, पूरे के पूरे वहां के लोगों को लेते हुए वो द्वारिका चले आए और एक नए शहर की स्थापना कर दी जिसको हम द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। तो आप सोचिए ये अपने जनता के प्रति इतने जागरूक थे, इतना उसे पसंद करते थे कि वो उसके बिना रह नहीं सकते थे, वो उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकते थे और वो जहां भी जाते थे उनको साथ में लेके जाते थे। तो ऐसी व्यवस्था, इसलिए आज भी राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है कि राम राज्य स्थापित करना है जहां पे कानून व्यवस्था सबके लिए बेहतर और सबको न्याय मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी निर्दोष को फंसाया ना जाए। तो बहुत सारी सी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि अगर हम लोग बात करें प्रभु श्री राम के शासन व्यवस्था की, या अगर हम बात करें द्वारकाधीश श्री कृष्ण की शासन व्यवस्था की, तो ये मोनार्की सिस्टम से बहुत ही अलग था और इसे जोड़ना पूरे विश्व के मोनार्की सिस्टम से गलत होगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब लोगों को ये समझना चाहिए कि हमें अपने देश की व्यवस्था को उनके साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है और ना तो किसी बहकावे आने की जरूरत है। धन्यवाद।